से हो पटना लॉ कॉलेज बीबीए एलएलबी 5 साल वाले लॉ का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सिलेबस ये है। लेकिन आज इस सिलेबस को डिटेल करने वाले हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इस सिलेबस को आपको बताया था, ओनली बताया था। इसकी डिटेलिंग जरूरी है क्योंकि आप सभी ने 12th पास किया है या 1 साल का गैप है। आप लोग क्लैट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तो ये जान पहचान का होगा। इसमें से मैक्सिमम टॉपिक क्लैट में है और कुछ टॉपिक्स नहीं है, कुछ टॉपिक्स इसमें नया है। जैसे बिहार वाला पार्ट आपसे पूछा जाएगा, मैं पहले ही बता देता हूं। बिहार का जीके हो सकता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आपसे पूछा जाए। बिहार का हिस्ट्री बेसिकली इंडिया का ही हिस्ट्री है। बिहार का ज्योग्राफी में 2 4 5 चैप्टर ही आपको करके जाना है। करंट अफेयर्स तो सबके लिए सेम है। बिहार के करंट अफेयर्स अगर पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये सिलेबस आपने पहले देखा था जिसमें लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान हिंदी में अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको सिलेबस अभी पूरा डिटेल करूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि सारी तैयारी और सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा तब जब आप उनसे जुड़े रहोगे। जब आप जुड़े ही नहीं रहोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक एग्जांपल देना वीवीआई टॉपिक से। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ईच एंड एवरी चैप्टर, अगर मैं बोलूँ 30 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोटे बड़े सब मिलाकर के। कोई चैप्टर 5 मिनट में भी कंप्लीट हो जाता है, कोई चैप्टर 50 मिनट में भी कंप्लीट होता है। थोड़ी बहुत लॉ का नॉलेज, लॉ ऑफ टॉट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट देखते हो लोग बनाते हैं, ये सब आपके लिए जरूरी है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, बेसिक साइंस, ये सब पूछा जाएगा। इंग्लिश बीबीए एलएलबी के लिए ध्यान से देखिएगा, ये एलएलबी 3 ईयर की बात नहीं है। आधा अधूरा वीडियो मत देखा करो आप लोग, नहीं तो फंसोगे। 15 से 20 क्वेश्चन इंग्लिश का आएगा। बीबीए एलएलबी में इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में सिलोगिज्म, पजल, एनालिटिकल रीजनिंग एंड एनालॉजी, ये सब बड़े इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सब इसको बना सकते हो। देखो अब ये पूरी सिलेबस हम डिटेल करने वाले हैं, तो आपको कुछ चीजें हम बता दें। अगर आप लोग चाहते हो कि एक बढ़िया ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई की जाए तो ये वाला अभी बीबीए एलएलबी का जो कोर्स है ना, ये 750 रुपए में मिल रहा है। और खास बात ये है कि इस पे भी 25% की हम छूट दे रहे हैं। तो व्हाट्सएप जो नंबर मिल रहा है उस पर आप देख सकते हो, और ये जो उसका स्टडी मटेरियल है उस पर भी आपको 25% का छूट मिलेगा। तो आपको जो चाहिए ले सकते हो, कोई फोर्स नहीं करने वाला है कि ये करना है। फॉर्म की फी 1100 रुपए है। सोचो आपसे हम पढ़ने की फीस सिर्फ 550 रुपए के आसपास ले रहे हैं, तो आधे दाम में आप पढ़ पा रहे हो। ये सबसे बड़ा एक ऑप्शन है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा आपका, किसी भी तरीके से नहीं होने वाला है। आपको इसमें एग्जाम का फॉर्म आया हुआ है, भरना पड़ेगा, फॉर्म भर के आपको देना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर कटअप क्या है, कटअप वाली वीडियो में आप जरूर देखिएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग आपको अपने एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। इसमें लीगल पार्ट में लेने चाहिए, बिहार करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, सब कुछ आपको अलग अलग टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाएगा। अलग अलग फोल्डर में हमने सारी वीडियोज रखी हैं, और लाइव क्लासेस देखो कितने सारे चल रहे हैं, जो कि आपका सिलेबस है। आपको ये सारा कुछ मिलेगा, बार बार आप रिपीट करके देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो आपको ज्वाइन करना है कि नहीं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, अपने रिजल्ट और सक्सेस के लिए जरूर ज्वाइन करिए। पढ़ेंगे तभी रिजल्ट होगा, और टाइम कम है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए समझते हैं कौन कौन से चैप्टर होंगे जिसमें आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। एक चीज तो मान के चलो कि आपका इंग्लिश अगर ठीक नहीं है तो 1 साल आप ले लो, इंग्लिश ठीक कर लो और अगले साल एग्जाम देना, क्योंकि इंग्लिश तो 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक एक्सपीरियंस लेने के लिए इंग्लिश दे दो, इसलिए मैंने सिर्फ सिलेबस इंग्लिश में ही रखा है। तो अब आते हैं, सारा सिलेबस आपके सामने मैंने स्क्रॉल कर दिया। अब मैं रुकूंगा और आपको सारा कुछ समझाऊंगा। यहां देखिएगा डिटेल में। लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपका एक सिलेबस है। इसमें लीगल अवेयरनेस, खास करके जो लॉ रिलेटेड, जैसे अभी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीलांसर जो यूट्यूबर्स हैं या जो न्यूज मीडिया का काम कर रहे हैं उनको कॉकरोच कहा था, ठीक है ना। अब ये कॉकरोच कहना, कोई किसी को कुछ कह सकता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं और उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं, तो ये सारा न्यूज है एक तरीके। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। लीगल प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू लीगल सिचुएशंस, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ईच एंड एवरी चैप्टर आपके लिए एकदम घोल के पी जाना है। जैसे आपको मैं बताऊं, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए। फंडामेंटल राइट में आपको ये सारा कुछ एकदम याद होना चाहिए, और मैंने आपको बार बार प्रैक्टिस करके याद करवाया हुआ है। अगर आप फ्री में पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे मैंने करवाया हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 में सब कुछ है। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, ये सारा कंप्लीट आपको राइट्स याद रखने हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। डीपीएसपी का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। सोशल वेलफेयर प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इसलिए मैंने आपको बार बार इस पे प्रैक्टिस पे जोर दिया। फंडामेंटल ड्यूटी क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, कैसा इसका रिस्पॉन्स होता है, ये सारा आपको पढ़ना है। बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स, मीनिंग ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। लीगल मैगजीम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स, नेग्लिजेंस, ये सब आपको पढ़ना है। अब ये नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत टॉर्ट क्या होता है ये सब जान लो, डिफेमेशन क्या होता है, असॉल्ट एंड बैटरी, अगर केस बेस्ड स्टडीज होते हैं, लाइक कोई किसी के साथ जा रहा है वो आप पढ़ोगे सेंटेंस इंग्लिश में तो आपको पता चल जाएगा। न्यू साइंस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, विकैरियस लाइबिलिटी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी पटना लॉ कॉलेज में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है ये पूछा जाए, तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हम जब किसी से बनाते हैं तो ये सब छोटे छोटे प्रिंसिपल, ये आपको पूरा लॉ तो पढ़ना है नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से प्रिंसिपल और फैक्ट क्वेश्चन, जैसे आपने किसी से एग्रीमेंट तोड़ा तो आपको इतने का फाइन लगेगा, तो ये एक प्रिंसिपल हो गया। अब उस पर एक कहानी दी रहेगी कि इसने उसके साथ ये एग्रीमेंट किया घर खरीदने का, और जब वो गए तो ये सारा चीज़ है। तो लीगल रीजनिंग एंड क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। असर्शन रीजनिंग, लीगल सिचुएशंस एंड केस एनालिसिस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, टेस्ट अवेयरनेस ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स। ठीक है ना, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का क्या काम है, ये नेशनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट का आपको जो भी न्यूज़ आ रहा है, जैसे अभी इंडिया के प्रधानमंत्री 4-5 देशों के दौरे पे गए हैं, 4 देशों पे गए हैं, 5 देशों पे, कौन कौन से देश शामिल हैं, उनका मतलब न्यूज़ में क्या रोल है। अभी देखो आप, ईरान अमेरिका का युद्ध, ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको ये सब अपडेट होना चाहिए। करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, गवर्नमेंट के स्कीम्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, अवार्ड एंड ऑनर, स्पोर्ट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम बात करें इंटरनेशनल समिट, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इवेंट्स, मेजर ट्रीटीज, ये सब आपको पढ़ना है, समझना है, और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो आपको मोस्टली मौर्यन, गुप्ता एम्पायर, वैदिक एज, मतलब एक तरीके से बिहार की जो हिस्ट्री है, यानी हर्यक वंश से, हर्यक डायनेस्टी से, वहाँ से शुरू कर देना है। ठीक है, अच्छा मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, तो जो लोग हिंदी में चाहते हैं ये सिलेबस लेना, वो हिंदी में नोट कर लेंगे। मिडाइवल इंडिया की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली के बादशाहों की कहानी, मुगल एम्पायर यानी मुगल बादशाह की पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। भक्ति एंड सूफी आंदोलन, हिंदी वाले लिख लो, नहीं तो कहोगे सर आप लोग हिंदी में तो बताते ही नहीं हो। भक्ति और सूफी आंदोलन, ठीक है, ये यहाँ रहेगा। मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में, फ्रीडम स्ट्रगल्स, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, इंपॉर्टेंट नोटेड चीज़ें पढ़नी है, बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बेसिकली भीमराव अम्बेडकर पे फोकस रहिएगा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों के बारे में पढ़ना है। भूगोल में अगर आप देखेंगे तो माउंटेन, रिवर, क्लाइमेट, इंडिया का आप पढ़ लेंगे, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ये सब काफ़ी है। वर्ल्ड कंटिनेंट और बेसिक साइंस, वर्ल्ड में कौन सा कंटिनेंट में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिजिक्स में आपको जैसे मोशंस या फोर्स, एनर्जी, लाइट, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स, एसिड, बेस, केमिकल रिएक्शंस, ये सब जरूरी है। बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, प्लांट, एनिमल, डिजीज। इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज में ये इंपॉर्टेंट है। देखो इंग्लिश में मैं समझता हूँ कि अगर आप बेसिक भी जानते होगे, एक्चुअली बिहार में प्रॉब्लम क्या हो गई है पिछले कई वर्षों में, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, उनकी इंग्लिश और हिंदी दोनों खत्म हो गई है। कोई कोई ऐसा स्टूडेंट है उसका या तो इंग्लिश ठीक है या हिंदी ठीक है। अगर ठीक होने का मतलब काम चलाऊं नहीं होनी चाहिए, उसको रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग ये होनी चाहिए, तो इसी से आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्किल पकड़ा जाएगा। तो वैसे अब स्टूडेंट नहीं है बिहार में, हिंदी भी बच्चों को नहीं आ रहा है ठीक से, इंग्लिश भी नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हम बोल पा रहे हैं अगर थोड़ा 2-4 लाइन तो वो हिंदी है। अरे भैया, या लिख पा रहे हैं तो हिंदी है, नहीं, हिंदी भाषा की समझ होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे अभी बहुत लोग बोलेंगे हिंदी भाषा का समझ होना जरूरी है, तो ये भाषा की समझ ही है जो आपको थोड़ा महान बनाएगी, अलग अनपढ़ों से, गंवारों से अलग बनाएगी। जानवरों में थोड़ी भाषा का कोई ज्ञान होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आपको पूछेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था, एक पैराग्राफ आप डेली पढ़ा करो, एक पैराग्राफ इंग्लिश या हिंदी में डेली अपने आप को इन्वेस्ट किया करो टाइम। कोई भी छोटा या बड़ा न्यूज़ का उठा लो और उसको पढ़ा करो। उसके मेन आइडिया क्या है, इंटरफेरेंस, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन, अनुमान आधारित प्रश्न,
वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, ये सब आपको जरूरी है। सेंटेंस करेक्शन की अगर हम बात करें, स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब आपसे पूछा जाएगा। लॉजिकल में सिलोगिज्म बहुत इजी चैप्टर है। वेन डायग्राम मेथड, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, एजम्पशन पूछा जा सकता है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि पूछेगा ही, लेकिन हाँ पूछ सकते हैं। अभी तक क्योंकि ये 1 साल ही हुआ है शुरू किए हुए, तो हो सकता है कि आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड वो नहीं रखे, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स तो जान ही नहीं रहे। आपको जान करके हैरानी होगी कि पिछली बार ये एग्ज़ाम जनवरी 3 को हुआ है। आप सोचो कि जनवरी में जिसका 2026 में एग्ज़ाम और 2025 का, उसका कितने टाइमली एग्ज़ाम हो रहा है भाई। जून में आपका एग्ज़ाम डेट उन्होंने दे दिया है, समझ रहे हो। एनालिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट और जो कंक्लूजन वाले हैं, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉज इफेक्ट, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, भले ही हमने सारा कुछ इंग्लिश में रखा है, लेकिन आपको समझ में ये खेल आ गया होगा कि यहाँ आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर इतना भी इंग्लिश आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम है, पहले आप उसको ठीक कर लीजिए, फिर इसका एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। तो लीगल रीजनिंग में भी बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाएगा। लीगल मैगजीम आपको फोकस रखना है, लीगल नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, लॉ रिलेटेड पॉइंटर्स एंड फैक्ट्स अगर आपने पॉइंटर्स कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स में बिहार स्पेसिफिक और पूरा करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ। आज ही हमने पेड क्लास में अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। अब ये अगला 6 दिन हमारा टारगेट होगा करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना, समझ रहे हो। उसमें आपको होमवर्क भी देंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।